मुझे ये सोच के काफी तकलीफ हो रही थी कि यार अब हम स्ट्रेंजर थिंग्स के ऊपर बात नहीं करेंगे। मगर जब स्ट्रेंजर थिंग्स अपने फाइनल सीजन के साथ एंड हुआ तो उसे देख डफर ब्रदर्स ने ऐसे कई सारे प्लॉट पॉइंट्स और सीक्रेट्स छोड़ दिए हैं अपने शो के अंत में, जो फ्यूचर में आगे भविष्य में कंटिन्यू होंगे। जहां मैं ऐसे इतना सर्टेन होकर क्यों बोल पा रहा हूं, वो इसलिए है कि आपको लगता है कि क्या भाई नेटफ्लिक्स अपनी इतनी सक्सेसफुल आईपी को ऐसे ही धूल खाने के लिए छोड़ देगा। उन्होंने स्क्विड गेम को नहीं छोड़ा भाई, तो ये तो फिर भी उनकी घर की लुगाई है। जिसको पूरा समझने के लिए हम स्ट्रेंजर थिंग्स की एंडिंग पे थोड़ा सा और गौर हम करते हैं कि हमारे साथ साथ ये अभी खत्म नहीं हुआ है। जहां स्टोरी में विल की बताई हुई एंडिंग को देखने का तरीका एक ये भी है कि जैसे वो राइटर बन चुका है आखिर में कहानी में, देन ही इज हैविंग द थॉट्स कि सबको अपनी हैप्पी कंफर्टिंग एंडिंग मिल गई होगी, जिसको लेकर ध्यान दो कैरेक्टर्स को लेकर बहुत फ्यूचर में नहीं जाते हैं वो, जहां पे वो करंट सेल्फ के साथ ही उनके बी रोल्स को दिखाते हुए उनके दिखाता है कि हाँ भविष्य में ऐसा ऐसा हुआ होगा। एंड उसका थॉट प्रोसेस ठीक 11 के साथ भी यही हुआ था। जहां आई लाइक दी ओपन एंडिंग की वो शो दिखाता है कि भाई 11 बच गई होगी, कहीं दूर चली गई होगी, वो काली को बचाने वाली कॉन्स्पिरेसी सब एग्जिस्ट करती है कि मरते मरते काली ने एक फेक 11 क्रिएट की और अपसाइड डाउन के डिस्ट्रक्शन में सबको लगा कि 11 मर गई, बट इवेंचुअली वो तो कहीं दूर जाके रिटायरमेंट वाली जिंदगी जी रही है। बट जो हमें शो के आखिर में दिखाया गया वो सारा एक इल्यूजन था। पर अभी के लिए कोई भी उस थ्योरी को लेकर एब्सोल्युटली सर्टेन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ा सा सेटल इन होने के लिए थोड़ा तो टाइम दो, अभी भी तो खत्म हुआ है। शो के अंदर भी कोई भी 100% बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये बस विल मानता है कि 11 ये सब केओस के साथ वहीं चली गई होगी 3 वाटरफॉल्स वाली जगह पर, जहां पे 11 और विल आखिर में सब कुछ परपंच खत्म करने के बाद भाग के रहने वाले थे। और इस मेन स्टोरी में वो खुद को दिलासा देने के लिए सारे दोस्त भी उस बात पे यकीन करते हैं। एंड जहां अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि आप भी इस बात को सच मानो, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स है बाबू, ऐसे ही थोड़ी ना जाने देगा वो 11 को, स्ट्रेंजर थिंग्स को। उनके पास और भी कई सारे प्लान्स हैं जो कि आने वाले कुछ टाइम में सुनने को मिलेंगे, जिसके बारे में मैं आपको भी बताता हूं। जहां जब हमें कैरेक्टर्स के फ्यूचर में 18 महीने बाद का एपिलॉग दिखाता है, तो उसमें हमें सबसे पहले जो कैरेक्टर्स ध्यान देने लायक देखने को मिलते हैं वो है हॉपर एंड जॉयस। हॉपर ने जॉयस को प्रपोज कर दिया, दोनों एंगेज्ड हैं और हॉपर को नौकरी ऑफर हुई है एज अ पुलिस चीफ के तौर पे, वो भी मॉन्टॉक में, जहां पे न्यूयॉर्क सिटी से काफी पास में है। जिसमें अब ये बात सोचने वाली है कि पूरी लूजर्स की पार्टी गैंग एंड हॉपर की पूरी टीम मिलके यूएस मिलिट्री के साथ क्या क्या कांड किया, अपने सरकार के साथ क्या क्या कांड किया, कि इतने मिलिट्री प्रोफेशनल्स को उन्होंने मारा है, काम खराब किया है, कि उन सब को अपने देश के साथ टेररिज्म चार्जेस के साथ जेल में होना चाहिए था, मगर फिर भी सब अपनी आराम से जिंदगी जी रहे हैं। और फिर हॉकिंस के ही एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को अपने ही किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट में रिक्रूट कर लेना जिसने उनकी सबसे बड़ी लंका लगाई थी, एक काफी स्मार्ट मूव है। जहां पे अगर ये बंदा सोचो ये हॉकिंस में रहते हुए ही अपना इतना ज्यादा पोटेंशियल जी ले रहा है, तो सोचो जब ये शहर में इसे बुला लेंगे अपने मेन ऑपरेशन वाले इलाके में, तो ये चीफ ऑफ पुलिस बन के हमारा कितना काम कर सकता है। आप उनके पर्सपेक्टिव से सोचो, जिसमें अभी इस स्टोरी को अगर आप फ्यूचर में फॉरवर्ड ले जाकर देखोगे तो डफर ब्रदर्स ने उसका हिंट यहीं दे दिया है। पूरी पार्टी फिलाडेल्फिया में मिलने वाली है, ऐसा उन्होंने प्लान बनाया है, जो कि वो भी न्यूयॉर्क सिटी के पास में है। और इसमें दो कहानियां साइमल्टेनियसली साथ में चलती हैं, क्योंकि मॉन्टॉक प्रोजेक्ट एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जहां पे यूएस गवर्नमेंट सीक्रेटली एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तैयार कर रही है जिसमें टाइम ट्रैवल इन्वॉल्व्ड है। एंड उसके अलावा एक फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, जहां पे सारी अपनी दूसरी वाली टीम मिलके एक साथ रीयूनियन करने वाली है ऑलमोस्ट हर महीने। जहां पे फिर फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट में क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एग्जिस्ट करती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस नेवी ने कोशिश की थी कि एक पूरी की पूरी वॉरशिप को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के थ्रू इनविजिबल करने की, जिसकी रियलिटी बेंडिंग काफी बड़े भारी कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे और वो सक्सेसफुल काम नहीं हुआ था। एंड जैसे लूकस ने कहा था कि आई डोंट बिलीव इन कोइंसिडेंसेस, जिसमें वो पूरी गैंग और अलग अलग लोगों को एक हाई टच देने के बाद अपनी न्यू लाइफ्स में जब वो ग्रो हो जाएंगे, सेटल इन हो जाएंगे थोड़ा सा, देन फिर थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग कहानी में इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड देन फिर ये दोनों कहानियां अपने स्ट्रेंजर थिंग्स की स्टोरी को आगे बढ़ाएंगी, पर उससे पहले कई सारे स्पिन ऑफ्स और एनिमेटेड प्रोग्रेस के बाद, क्योंकि अभी स्ट्रेंजर थिंग्स टेल्स फ्रॉम 85 आने वाला है और ये 2026 में ही आ जाएगा, जहां ये कहानी 1985 के विंटर में सेट है, जो कि सीजन 2 और 3 के बीच की स्टोरी को बताएगा।
आएगी जिसमें 11, माइक और बाकी ग्रुप के नए मॉन्स्टर से ये सब लड़ेंगे, जो कि बहुत हद तक अपनी नई आने वाली स्पिन ऑफ कहानी के बारे में एक हिंट दे देगा। और फन फैक्ट इसमें ये भी जान के रखो कि इसमें ओडेसा एजियोना इसकी वॉइस कास्ट को लीड करेंगी। एंड ये काफ़ी चर्चा में अभी एक्ट्रेस चल रही हैं, तो स्ट्रेंजर थिंग्स के आगे भविष्य में लाइव एक्शन के पार्ट बनने के काफ़ी ज़्यादा आसार बन जाते हैं इनके। एंड जिसमें फिर डफर ब्रदर्स ने एक नया लाइव एक्शन का स्पिन ऑफ पे भी काम करने की बात की है, जिसमें वो शो रनर्स के तौर पे नहीं काम करेंगे क्योंकि वो कुछ और अलग प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, बट स्टिल वो हैविली इस दुनिया को मॉनिटर करेंगे, जहां ये नया स्पिन ऑफ इंटायरली अलग डेकेड, कास्ट और नई लोकेशन में सेट होगा। जहां पे फिन वुल्फार्ड ने इसका कॉन्सेप्ट पहले ही गेस कर लिया था कि डफर ब्रदर्स ने बताया है कि फिलहाल में एक छोटा सा सीन स्पिन ऑफ को हिंट करता है अपने स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले में, और वो हिंट हेनरी क्रील की फ्लैशबैक से आता है, जहां पे वो रॉक वाली कहानी है जिसने हेनरी को कंज्यूम कर लिया था, और वही स्पिन ऑफ का मेजर हिस्सा बनेगा। पूरा एंटायरली वही इसका फोकस नहीं होगा, बट एक मेजर हिस्सा होगा। पर फिर उसी के साथ साथ ये पूरी कहानी में माइंड फ्लेयर या फिर वेक्ना का कोई डीप एक्सप्लोरेशन नहीं होगा उस वाली कहानी में, क्योंकि स्पिन ऑफ मेजरली, उनके ही शब्दों में बोलूं तो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट माइथोलॉजी, जहां बता दी गई हुई कहानी के बारे में डीप एक्सप्लोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो एम कर रहे हैं कुछ नया और फ्रेश देने के लिए। तो अब इससे मिला जुला कर क्या समझ में आता है? इससे सेंस एक ही बनता है कि दे आर मेकिंग अ न्यू यूनिवर्स आउट ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स, जहां पे एबिस, माइंड फ्लेयर, वॉर्म होल जैसी रियलिटी एंड मॉन्स्टर्स तो अभी एग्जिस्ट करते ही हैं, बल्कि और भी बड़े बड़े हॉरर्स, एक्सपेरिमेंट्स एंड मॉन्स्टर्स भी हैं जो कि इस यूनिवर्स का पार्ट है, और धीरे धीरे करके स्ट्रेंजर थिंग्स की अलग अलग कहानियां इन चीज़ों को खोलेगी। जहाँ पे स्ट्रेंजर थिंग्स वाली चीज़ें इस दुनिया का पार्ट है, पर अब जो हमें फ्यूचर में आगे स्पिन ऑफ्स एंड बाकी चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हुए और भी मॉन्स्टर्स और हॉरर्स को एक्सप्लोर करेंगी, जिसमें ना जाने कैसे कैसे राक्षस एंड डीमंस एंड कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमें देखने को मिलेंगे। एंड मेरे माइंडों में विच इज़ अ वेरी गुड एंड फैसिनेटिंग थिंग, जिसमें बस डफर ब्रदर्स को इसे काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब हॉरर्स और ईवल्स देखना तो हम सब चाहते हैं, बट कोई भी ऐसा चाहता नहीं है कि एज अ कैश ग्रैब या फिर नॉस्टैल्जिया बेट के लिए ही कंटेंट को हम कंज्यूम करते रहें, क्योंकि तब चीज़ें खराब हो जाती हैं। जहाँ पे टेल्स ऑफ 85 अभी के लिए बस एक छोटा सा हिंट होगा कि स्ट्रेंजर थिंग्स वाली दुनिया में और क्या हॉरर्स एग्जिस्ट करते हैं, पर जो अभी मेजर चीज़ हमें देखने को मिलेगी वो है स्ट्रेंजर थिंग्स का लाइव एक्शन स्पिन ऑफ ही, जो कि एक्चुअली में इस दुनिया में मीनिंग और डालेगा कि ये और कितना बोल्ड हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 100% वेलकम टू डेरी देखा ही होगा, एंड वो कोशिश करेंगे कि थोड़ा और बोल्ड जाएं। बाकी अभी आप बताओ कि आप कितने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, एक्सपेरिमेंट और मॉन्स्टर्स देखना चाहते हो। आपकी ऐसी कौन सी फेवरेट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो आप लाइव एक्शन में स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया में इंटीग्रेट होते हुए देखना चाहते हो, क्योंकि ये अच्छा तो कर ही लेते हैं। आप अपने ओपिनियंस में कमेंट्स से ज़रूर बताना, एंड इंतज़ार करते रहना, स्ट्रेंजर थिंग्स का भविष्य काफ़ी कमाल का होने वाला है। और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।